Dear students of class 7th संस्कृत, आज मैं द्वितीय पाठः नित्यं पिबामः सुभाषित रसम। नित्यं पिबामः सुभाषित रसम का उत्तर मैं बताने जा रहा हूँ। आप लोग ध्यान से देखेंगे। वयम अभ्यासम कुर्मः। नंबर 1, अधोलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि एक पदेन लिखन्तु। यानी नीचे लिखे गए प्रश्नों के उत्तर एक पद में लिखें। क है नरः कतिभिः वकारैः पूजितः भवति। यानी मनुष्य कितने वकारों से पूजित होता है। तो आप लोग श्लोक में जैसा कि मैं बतलाया था उसको देखे होंगे, तो उसमें ये मिल जाएगा शब्द पंचभिः। कतिभिः, कतिभिः से क्या होगा, पंचभिः, यानी 5 वकारों से पूजित होता है। ख पुरुषेण कति दोषाः हतव्याः। तो पुरुष जो होता है कितने दोष से, दोषः हातव्याः यानी त्याग देनी चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। तो षड दोषः श्लोक में बताया गया है, षड दोषः। बुद्धि केन शुध्यति। बुद्धि किससे शुद्ध होती है। उत्तर होगा ज्ञानेन, क्योंकि एक पद में उत्तर देना है इसलिए ज्ञानेन। घ में देखिए, जल बिंदु निपातेन क्रमशः कः पूर्यते। जल बिंदु के लगातार गिरने से, जल बिंदुओं को गिरने से कः पूर्यते क्या भर जाता है, क्या पूरित हो जाता है। तो घटः, घटा मीन्स घड़ा। आलस्यम केशाम महान रिपुः अस्ति। आलस्य केशाम मतलब किनके महान शत्रु होते हैं। आंसर होगा मनुष्याणाम, मनुष्य के ही सबसे बड़ा शत्रु है। अब क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं। इसमें देखिए मेन क्या है, प्रश्न का उत्तर अगर समझ गए तो बिल्कुल उत्तर आप सही लिखेंगे। एग्ज़ाम शुरू हो गए पीटी बन के, तो आप देखिए संस्कृत जिस दिन पेपर हो उससे पहले ये जो 2 चैप्टर पढ़ा चुके हैं और दोनों के उत्तर बता चुके हैं, उनको ध्यान से अगर देख करके गए तो बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर समाधान कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में देखिए, निम्नलिखितानां प्रश्नानाम् उत्तराणि पूर्ण वाक्येन लिखन्तु। कह रहा है निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर पूर्ण वाक्य में लिखें। नरः कथं पूजितो भवति। मनुष्य कैसे पूजित होता है। तो नरः वस्त्रेण वपुषा वाचा विद्यया विनयेन च पूजितो भवति। ख में देखिए कह रहा है कि पुरुषेण के दोषाः हतव्या। पुरुष के द्वारा के दोषाः, कौन से ऐसे दोष हैं जिसको छोड़ देना चाहिए। तो पुरुषेण निद्रा, नींद, तंद्रा, जम्हाई, भयम, भय, क्रोध, आलस्य, आलस करना, और दीर्घ सूत्रता। दीर्घ सूत्र मतलब टाल मटोल करके जो काम करता है कि आज के काम को कल करेंगे, कल के परसों करेंगे, ऐसा जो सोचता है, ये षड दोषा हतव्या, ये 6 दोष को क्या करना चाहिए, छोड़ देनी चाहिए। फिर कह रहा कि कस्य बुद्धि विस्तारिता भवति। किसकी बुद्धि जो है वह विस्तारिता भवति मतलब विस्तारित होती है यानी बढ़ती है। तो कह रहा कि यह पठति, जो चीज़ों को पढ़ता है, लिखति, लिखता है, पश्यति, ध्यान से देखता है, परिपृच्छति, और नहीं तो क्या करता है वो, तो किसी चीज़ को, इसको ध्यान से देखिएगा थोड़ा सा। कह रहा कि यह पठति, जो क्या करता है, पढ़ता है, और क्या करता है, तो लिखति, लिखता है, पश्यति, देखता है, परिपृच्छति, आदर से पूछता है, पंडितान च उपाश्रयन्ति, और ज्ञानियों के पास जाता है। तस्य बुद्धि विस्तारिता भवति, उसकी बुद्धि क्या होती है, विस्तारिता मतलब बढ़ती है। किम कृत्वा मनुष्य नावशीदति,
क्या करके मनुष्य दुख नहीं पाता है? तो उद्यमम कृत्वा मनुष्य न अवशीदति, उद्यम करके मनुष्य दुख नहीं पाता है। व्यासस्य वचन द्वयम किम, व्यास के दो वचन कौन कौन से हैं? तो दो ही, पूरी पुराण में व्यास के दो ही वचन हैं, एक तो पुण्य के बारे में और दूसरा पाप के बारे में। तो जो पुण्य करता है वह परोपकार जो करेगा वह पुण्य के योग्य होता है, पुण्य मिलता है उसे। और जो दूसरे को कष्ट देता है, दूसरे प्राणियों को पीड़ा पहुंचाता है, वह पाप का भागी होता है। वही व्यास के दो वचन कौन कौन से हैं? तो यही लिखना है, परोपकारः पुण्याय पापाय च परपीडनम इति व्यासस्य वचन द्वयम। यानी परोपकार पुण्य के लिए होता है और परपीड़ा पाप के लिए होता है। यही व्यास के दो वचन हैं। नेक्स्ट, उदाहरण अनुसारम श्लोकांशान यथोचितम योजयन्तु। उदाहरण के अनुसार श्लोकों को जो उचित है उसी को जोड़ना है, जोड़ें। करा कि जैसे एक उदाहरण दिया है, विद्यया वपुषा वाचा वस्त्रेण विनयेन च, यानी विद्या से, वपुषा उम्र, वाणी से, वस्त्र से और विनय से। तो वकार ही पंचभी युक्तो नरः भवति पूजितः। इन 5 वकारों से शुरू होने वाले, व से शुरू होने वाले 5 वकारों से युक्त मनुष्य पूजित होता है। इससे मिलाना है। एक उदाहरण दिया हुआ है। ख देखिए, षड्दोषा पुरुषेण इह हातव्या भूति मिच्छता। कह रहा है कि षड्दोषा यानी 6 दोष क्या होते हैं? तो कह रहा कि षड्दोषा पुरुषेण इह हातव्या, यह पुरुष के द्वारा क्या करनी चाहिए? तो छोड़ देनी चाहिए। इस संसार में जो ऐश्वर्य चाहता है, भूतिमिच्छता मतलब ऐश्वर्य चाहने वाले को क्या करना चाहिए? तो 6 दोषों को छोड़ देनी चाहिए। वह दोष कौन कौन से हैं? तो देखिए, मैं मिला दिया हूँ, तीर का निशान लगाया हूँ कि निद्रा, तंद्रा, भयम, क्रोधम, आलस्यम, दीर्घसूत्रता। यानी नींद, आलस, भय, क्रोध, आलस्य और टाल मटोल या विलंब से जो काम करे उसको छोड़ देनी चाहिए। अब ग में देखिए क्या लिखा है। कह रहा कि अद्भिः गात्राणि शुद्ध्यन्ति। अद्भिः का अर्थ होता है जलों से गात्राणि यानी अंगों को शुद्ध करते हैं। मनः सत्येन शुद्ध्यति, मन को सत्य से शुद्ध करते हैं। तो शुद्ध्यन्ति वाले जहाँ पर लिखा होगा शुद्ध्यति, उसी से मिलाना होगा, क्योंकि शुद्ध्यन्ति शुद्ध्यति इस श्लोक में पूरा शुद्ध्यति है। तो देखो लास्ट वाला जो है ना, इसके अपोजिट वाले लाइन में लास्ट, विद्या तपोभ्याम भूतात्मा बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। देखिए शुद्ध्यति यहाँ भी दिया हुआ है, तो ग को लास्ट अपोजिट वाला से मिला देना है। ठीक है, अब चलते हैं घ की तरफ। इसमें कह रहा है कि उत्तरम यत समुद्रस्य हिमाद्रेः च एव दक्षिणम। कह रहा कि यत समुद्रस्य, जिस समुद्र के उत्तर में हिमाद्रेः यानी हिमालय है, और दक्षिणम, तो यहाँ हो जाएगा घ को मिलाएंगे। देखिए तीर का निशान लगा दिया हूँ। वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति। इससे इसको मिला देना, क्योंकि श्लोक में ये दिया हुआ है। इस श्लोक को वैसे देखेंगे ना तो आपको पता चल जाएगा तुरंत कि वर्षम तद भारतम नाम भारती यत्र संतति, उसके साथ इसको जोड़ देना है। लास्ट देखिए, इसमें जल बिंदु निपातेन क्रमशः पूर्यते घटः। यानी जल बिंदु के लगातार गिरने से, जल बिंदुओं के लगातार गिरने से घटः पूर्यते यानी घड़ा भर जाता है। तो ऐसे ही स्थिति किसके साथ होती है? तो विद्या, धन और धर्म के साथ होता है कि थोड़ा थोड़ा धन आने से पूरा धन का भंडार हो जाता है, थोड़ी थोड़ी विद्या ग्रहण करने से आप बहुत विद्या का भंडार हो जाता है, और ऐसे ही धर्मों को थोड़ा थोड़ा इकट्ठा करने से धर्म का भंडार हो जाता है।
तो कह रहा है कि इसको किससे मिलाएंगे, तो इसको मिलाएंगे सह हेतु सर्व विद्यानाम धर्मस्य च धनस्य च। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 3 खत्म हुआ। अब क्वेश्चन नंबर 4 पर चलते हैं। इसमें कह रहा है कि निम्नलिखितानां वाक्यानां समानार्थकान श्लोकांशान पठात चित्वा लिखन्तु। कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्यों के समानार्थक जो श्लोक हैं उसको चुन करके आपको लिखना है। पाठात चित्वा, पाठ से चुन करके, लिखन्तु मतलब लिखें। सारे लोग, सारे बच्चे जितने भी हैं वो सब लिखें। जैसे इसमें जो अर्थ दे रहा है यही सेम श्लोक उसमें से चुनना है। जैसे कह रहा है कि मधुर वाण्या सर्वे प्रसन्ना भवन्ति, मधुर वाणी से सब लोग प्रसन्न हो जाते हैं। इसके लिए कौन सा श्लोक दिया हुआ है, तो उसमें दिया हुआ है प्रिय वाक्य प्रदानेन तुष्यन्ति जन्तवः। तो इसी श्लोक को यहाँ पर लिखना है। ऐसे ही ख में देखिए, परिश्रमेण तुल्यः बांधवः नास्ति। कह रहा कि परिश्रम के समान कोई बंधु नहीं है। बांधवा मतलब मित्र नहीं है। तो इसके लिए उसमें कौन सा श्लोक में दिया हुआ था कि नास्ति उद्यम समो बंधु, उद्यम के समान कोई बंधु नहीं है, परिश्रम के समान कोई मित्र नहीं है। ऐसे ही ग में देखिए, परोपकारेण मानवस्य पुण्यार्जनम भवति। परोपकार से मनुष्य के पुण्यार्जन होता है। तो यहाँ पर यही श्लोक में लिखा हुआ है परोपकारः पुण्याय पापाय परपीडनम। यही श्लोक है, उसमें ये लिख देना है। चाहे ये पूरा श्लोक लिख दो, नहीं तो इतना भी लिखेंगे परोपकारः पुण्याय, तो उसका आंसर हो गया। अब देखिए घ में कह रहा है कि हिंद महासागरात हिमालय पर्यंतम भारतवर्षम। कह रहा है कि हिंद महासागर से हिमालय तक भारतवर्ष क्या है। कह रहा कि वर्षम तद भारतम नाम भारती संतति, भारती यत्र संतति, ये श्लोक है। इसी को लिखना था यहाँ। अब देखते हैं। कह रहा है कि अधोलिखितानां शब्दानां उदाहरण अनुसारम पर्याय पदानि लिखन्तु। नीचे दिए गए शब्दों के उदाहरण को देख करके पर्याय पदानि यानी पर्यायवाची शब्दों को लिखें। जैसे वपुः, वपुः का पर्यायवाची क्या होता है, शरीरम। ऐसे ही जलम का क्या हो जाएगा, वारी। लोचनम का क्या हो जाएगा, नेत्रम, नयनम, कोई भी लिख सकते हो। धनम का क्या होगा, संपत्ति ही, वैभवः, वैभवम, वैभवम हो जाएगा। बुद्धि, बुद्धि को धी भी बोलते हैं, चित्त भी बोलते हैं, प्रज्ञा भी बोलते हैं। और रिपुः शत्रु को। तो ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 तक का हो गया। अब देखिए यहाँ पर क्या कह रहा है। कह रहा है कि अत्र इदम अवधेयम। अब यहाँ पर आप अवधेयम माने ध्यान देने योग्य बातें हैं। तृतीया विभक्ति शब्द रूपाणी ऊंचे पठंतु स्मरंतु च। कह रहा है कि तृतीया विभक्ति में शब्द रूप जो दिए गए हैं उनको जोर से पढ़ना है और स्मरंतु च याद भी करना है। जैसे पुल्लिंग शब्द दिया हुआ है तो छात्र का क्या हो जाएगा, तो छात्रेण, छात्राभ्याम, छात्रैः। तृतीय भक्ति में खाली एक वचन, द्विवचनम, बहुवचन में इसको याद करना है। पठंतु पढ़ें और याद भी करना है। शिक्षक दिया रहेगा तो शिक्षकेण, शिक्षकाभ्याम, शिक्षकैः। ऐसे ही स्त्रीलिंग में जब शब्द आएंगे तो विद्या और छात्रा, ये 2 शब्द स्त्रीलिंग के दिए गए हैं और दोनों का एक समान चलेगा, एक वचनम में, द्विवचन और बहुवचन में भी। जैसे विद्या से विद्यया, विद्याभ्याम, विद्याभिः। छात्रा से छात्रया, छात्राभ्याम, छात्राभिः। ऐसे ही नपुंसक लिंग में जब जाते हैं तो सत्य, ज्ञान और किम, ये तीनों शब्द नपुंसक लिंग है और तीनों की तृतीय विभक्ति एक वचन, द्विवचन, बहुवचन में इस तरह से रूप चलते हैं। सत्य से सत्येन, सत्याभ्याम, सत्यैः। ज्ञान से ज्ञानेन, ज्ञानाभ्याम, ज्ञानैः। किम से केन, काभ्याम, कैः। इस तरह से ये रूप होते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। लिखा है अधः रिक्त स्थानानि तृतीया विभक्ते समुचित रूप ही पूरयन्तु। करा कि अधः, अधः मतलब नीचे, रिक्त स्थान को तृतीया विभक्ति के समुचित
रूप से पूरयन्तु मतलब पूरित करें यानी भरें। जैसे एक ऊपर दे दिया है उदाहरण, सुधा खंडेन सुधा खंडाभ्याम सुधा खंडई। ऐसे ही आपका वृक्षेण लिख दिया तो आपको भरना है वृक्षाभ्याम वृक्षई। लताभ्याम लिखा है द्विवचन में तो लतया लताभ्याम लताभि। ऐसे ही देशेन देशाभ्याम देशै, पुण्येन पुण्याभ्याम पुण्यै, विनयेन विनयाभ्याम विनयै। इस तरह से आपका ये खत्म होता है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर, इसको ध्यान देना है। करा कोष्ठके पदानि विलिख्य सुभाषितम पूरयन्तु। करा कोष्ठक में जो पद दिए गए हैं उसको लिख करके इस पूरे सुभाषित को यानी श्लोक को पूरयन्तु पूरा करना है। जैसे उत्तरम यत तो समुद्रस्य भरना है। यह श्लोक दिया हुआ है तुम्हारे बुक में, उस बुक में आराम से देख सकते हो और भर सकते हो। तो उत्तरम यत के बाद जो फिल इन द ब्लैंक्स दिया गया है तो बुक खोलेंगे तो उसमें यही मिलेगा, समुद्रस्य। हिमाद्रे च एव दक्षिणम हो जाएगा। ऐसे ही फिर फिल इन द ब्लैंक्स है तो वर्षम होगा, वर्षम तत् भारतम। फिर नाम, नाम भरेंगे, भारती यत्र लास्ट में हो जाएगा संतति ही। इसके बाद देखिए फिर एक श्लोक का दिया हुआ है, प्रिय वाक्य प्रदानेन। ये भरने के बाद सर्वे तुष्यन्ति तो लिखा हुआ है, आगे आपको देखना क्या है तो तुष्यन्ति जंतवः, क्या करना है जंतवः। तस्मात् फिर क्या हो जाएगा तदेव, क्या भरना है तदेव। वक्तव्यम वचने का दरिद्रता, यानी बोलने में क्या दरिद्रता करनी है। यह श्लोक आप देखते होंगे कि इससे पहले हम लोग पढ़ चुके हैं इसी लेसन में। अब उसी का यहाँ पर चुन करके उसमें से वर्ड को और यहाँ पर भरना है ताकि यह श्लोक पूरा हो जाए। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। इसमें लिखा है उपर्युक्तानि सुभाषितानि पठित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। यानी उपर्युक्त सुभाषितों को पढ़ करके रिक्त स्थान को पूरा करना है। आलस्यम ही मनुष्यानाम शरीरस्थो, क्या हो जाएगा तो महान रिपुः। यह श्लोक को पूरा करना है कि आलस्य ही मनुष्य के शरीर में रहने वाला सबसे बड़ा शत्रु है महान रिपुः। रिपु मतलब शत्रु, महान मतलब बड़ा। ऐसे ही ख में देखिए, अब कह रहा है वचने का दरिद्रता, बोलने में क्या दरिद्रता करनी है तो प्रिय वाक्य प्रदानेन। ये पूरा श्लोक की शुरुआत है, प्रिय वाक्य प्रदानेन सर्वे तुष्यन्ति मानवाः। ठीक है, अब नीचे ग में देखें, यह पठति लिखति पृच्छति, जो पढ़ता है लिखता है पूछता है, यही श्लोक है। तो फिर आगे क्या भरना है तो परिपृच्छति पंडिता नाम उपाश्रयन्ति, जो पंडितों के पास जाता है। ठीक है, और परिपृच्छति का अर्थ एक बार बता चुके हैं, यानी आदर से पूछता है किसी से, उसको कहते हैं परिपृच्छति। ऐसे ही घ देखिए, इसमें क्या कह रहा है स हेतु सर्व विद्यानाम। स हेतु सर्व विद्यानाम, वही कारण होता है सभी विद्याओं के साथ, धर्मस्य धनस्य च, धर्म के साथ और धन के साथ भी यही होता है। अब अंग देखें, विद्या तपोभ्याम भूत आत्मा, ये भरेंगे बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति। ठीक है, विद्या और तप ये दोनों भूत आत्मा, भूत मतलब प्राणियों की आत्मा है। और बुद्धि किससे शुद्ध होती है तो बुद्धि ज्ञानेन शुद्ध्यति, बुद्धि ज्ञान से शुद्ध होती है। तो बच्चों क्लास 7th के जो भी संस्कृत के स्टूडेंट हैं KVS के, उनके लिए ये बहुत ही अच्छा मैं उत्तर
बताया हूँ। आप लोग इसको अच्छे ढंग से अगर समझ लेंगे तो बिल्कुल अच्छा करेंगे एग्ज़ाम में, न कि केवल केवी के बल्कि और भी स्टूडेंट जो भी हैं, जो भी सीबीएसई से या एनसीईआरटी से जो रिलेटेड हैं, वे कृपया ज़रूर इसको पढ़ें और कुछ नहीं करें तो ज़रूर लाइक ज़रूर कर दें। ठीक है, तो बच्चों धन्यवाद। नेक्स्ट लेसन फिर हम थर्ड लेसन का पूरा पहले पाठ का अनुवाद और इसके बाद क्वेश्चन आंसर फिर मैं भेजता हूँ, ताकि परीक्षा से पहले आप लोग अच्छे ढंग से पढ़ लें और अच्छे से अच्छे अंक लेकर के आएँ। यही मेरी दुआ है, यही मेरा आशीर्वाद है। धन्यवाद।